अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माही। जी बुआ। कहाँ जा रही हो तुम? सुबह इतना डांट खाने के बाद भी तुम बदतमीजी कर रही हो। जाओ अंदर जाके चुपचाप बैठ जाओ। जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ। बुआ जी, होटल की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, और वैसे भी हम सिर्फ आधे वक्त के लिए जा रहे हैं। बुआ, कल का जो भी हादसा हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, और इसका यहाँ पे घर पे बैठना ये जायज नहीं है। शगुन, तुम मुझसे बहस मत करो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल तुम माही से कहो जाके अंदर चुपचाप बैठी रहे। माही, कल रात को जो भी कुछ हुआ वो किसी के भी दिमाग से निकल नहीं रहा है। बुआ सिर्फ इतना चाहती है कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओ, घर में रह के थोड़ा आराम करो। जी हम समझते हैं भाभी। अपने ऑफिस में फोन करके बोल दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज घर पे रहो। ठीक है भाभी। तुम तो हेलो, आपके भाई को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हेलो, क्या हुआ बहुरिया? इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? दादी, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने युग को अरेस्ट कर लिया है। क्या? हाँ, बुला रहे हैं मुझे। हाँ, तुम तुरंत जाओ और वहाँ जो कुछ भी होता है वो तुरंत हमें सूचित करो। मैं दादी आती हूँ। हाँ। ये जरूर नव्या का ही किया धरा है। युग, युग, युग। ताई, युग, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? ये लोग तुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या। बिना इजाजत के आपकी हिम्मत कैसे हुई इनसे मिलने की? ये मेरा भाई है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मुझे इससे बात करनी है। यह तुम्हारा घर नहीं है, पहले साहब से परमिशन लो फिर आके मिलो। जी, मैं 1 मिनट में आई। इंस्पेक्टर, मेरा भाई युग शिंदे है, वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। आप उसे ऐसे कैसे लॉकअप में रख सकते हैं? मैडम, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। ये कानून का काम है कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार। पर आपके पास क्या सबूत है जिससे आप उस पर शक कर रहे हैं? जो पैसों से भरा बैग चोरी हुआ वो इनकी कैबिन में था, वो इनकी जिम्मेदारी होती है, तो शक दूसरे पे करूं? और ये काम किसी और का भी तो हो सकता है ना? हो सकता है कि कोई मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। मैडम, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मुझे कानून मत सिखाइए। आपको पता है ये वारदात रात 12 से लेकर 2 के बीच का है, और उस समय के हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए जो मिसिंग है, और इनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि उस टाइम ये कहाँ पे थी। जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर, उस वक्त मेरा भाई घर पे ही होगा। आप एक काम कीजिए, मेरे काकी और काकू को फोन लगाइए, वो आपको बताएंगे। मैंने उस सब के बारे में पहले ही पूछ लिया है, वो घर पे नहीं था इसलिए अरेस्ट किया है। इंस्पेक्टर, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मेरा भाई मुझसे कुछ नहीं छुपाता, बस 1 मिनट, मुझे बात करनी है उससे। मैडम, थैंक यू इंस्पेक्टर, बस 1 मिनट। हेलो, क्या हमारी बॉस से बात हो सकती है क्या? हम उन्हें कब से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्या काम है? हमें छुट्टी चाहिए थी। माही, बॉस से बात नहीं हो पाएगी, आज होटल में पुलिस आई थी, इसीलिए वो बहुत व्यस्त हैं। पुलिस क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं चला? हमारा जो मैनेजर है ना युग, उसने होटल में चोरी की है, इसीलिए उसे पुलिस पकड़ के ले गई। आप कैसी बातें कर रही हैं? युग से ऐसे इंसान नहीं है, उन्हें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें भी यही लगता था माही। चोरी कब हुई है? सब तो बता रहे हैं चोरी रात को 12 से 2 के बीच में हुई है। रात को? रात को तो
रात को युग सर हमारे साथ थे, फिर वो चोरी कैसे कर सकते हैं? हमें युग सर से मिलना ही होगा। युग, आखिर बात क्या है? इतना कुछ हो गया, तूने घर पे बात क्यों नहीं की? किसी को बताया क्यों नहीं? देख, मैं जानती हूँ तू हमें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तू ये भी बात जानता है ना कि तुझसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। रुक, मैं अभी काका को बुलाती हूँ यहाँ पे। ताई, ताई, फोन मत लगा। पर क्यों? क्योंकि ये सच है ताई कि मैं घर पे नहीं था। घर पे नहीं था तो कहाँ था तू? ताई, जब चोरी हुई तो मैं होटल में नहीं था, मैं बाहर था। अगर तू होटल में नहीं था, बाहर था, तो किसी के साथ होगा ना तू। किसके साथ था? जो भी तेरे साथ था उसको यहाँ पे बुला ले, उससे तो बेगुनाह साबित हो जाएगा। ये लोग तुझे छोड़ देंगे। ताई, उसका नाम नहीं बता सकता। नाम नहीं बता सकता? क्यों नहीं बता सकता? माही, जी दादी। तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? हम बस पानी पीने आए थे। ठीक है, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना। जी दादी। हम क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? अगर तू इन लोगों को सच नहीं बताएगा, ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। उसे बुला ना, जो भी वो इंसान है उसे बुला। ताई, तू क्यों नहीं समझ रही है? किसी और का नाम लेके मैं उसको परेशानी में नहीं डालना चाहता। युग, ये बात तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी जानती हूँ। तूने कुछ गलत नहीं किया है। इससे पहले तेरी जिंदगी बर्बाद हो, तू प्लीज इनको सब कुछ बता दे, वरना यहाँ से निकल के तुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तू मेरी बात समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू परेशान मत हो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये लोग मेरे को इस जेल में रख ही नहीं सकते हैं। पुलिस को तहकीकात करने दे, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कितना हो भैया? 62 रुपये हुआ मैडम। अरे मैडम जी, 62 रुपये हुआ है मीटर का, आप 200 रुपए की नोट दे रहे हैं, कहाँ से लाएंगे छुट्टा अभी? भैया हमारे पास तो छुट्टा नहीं है, आप देखिए ना आपके पास होगा। अब हम कहाँ जाएंगे छुट्टा लाने को? धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत कीजिए। देखिए इधर उधर से देखिए। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कोई वकील देख कर आती हूँ। तेरी ताई तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा तुझे। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुके, हम आते हैं। हाँ जल्दी लेके आओ। ये लीजिए भैया। हाँ बहुत मेहरबानी होगी। हेलो शुभ बेटा। बुआ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। बात क्या है बेटा? बुआ वो शगुन का फोन काफी बार मिला है मैंने, वो उठा नहीं रही है, तो बात करवा देंगे। तो शगुन तो घर पे है नहीं। घर पे नहीं तो कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? और क्यों? वो युग है ना, उसने अपनी ही कंपनी में चोरी की है, तो उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने गई है। ये सब कब हुआ?
सुनने को तो मिला है कल रात की बात है। इतनी बड़ी बात होगी और शगुन ने मुझे बताया तक नहीं। अब मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो अपनी बीवी से पूछना चाहिए ना कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया।